छत्रपती शिवाजी महाराज मुंबई विद्यापीठ पुण्याचे प्लॅटफॉर्म क्रमांक 16 कर 50 मिनट पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 9 से रवाना होगी 12701। डाउन मुंबई हैदराबाद हुसैन सागर एक्सप्रेस 9:50। कैसे आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक हैं। और बहुत ही डिफरेंट स्टार्ट है क्योंकि मैं काफ़ी लेट हो चुका था। मेरी जो ट्रेन थी हार्बर लाइन से, मैं वेस्टर्न लाइन से आ रहा था और वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी। तो मैं बस थोड़े ही टाइम पहले ट्रेन में पहुंचा था, थोड़ा सा फ्रेशन अप हुआ और ट्रेन का डिपार्चर हो गया। मैं एक्चुअली 3AC 2AC और फर्स्ट AC के कोचेस देख रहा था, तभी 9:30 बज गए और ट्रेन शार्प ऑन टाइम डिपार्ट कर गई। तो वही मैंने आपको अभी दिखाया था और भाई बहुत ही नेक टू नेक था। और ये एक्सपीरियंस से ही मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि अगर आप वेस्टर्न लाइन से कहीं से भी आ रहे हैं और अगर आप देवगिरी एक्सप्रेस में बोर्ड करने वाले हैं तो आप दादर उतर जाइए और वहाँ से ट्रेन पकड़िएगा, अनलेस आप काफ़ी पहले निकले हो। मैं एक्चुअली बहुत पहले निकला था, पहले ट्रैफिक जैम में स्टक हुआ और उसके बाद हार्बर लाइन की जो लोकल थी वो भी 2 जगह रुक गई। और ये कोई ट्रेन है, आई थिंक सो कोंकण कन्या, नहीं ये कोंकण कन्या नहीं होगी, ये मांडोवी एक्सप्रेस होगी जो सुबह गोवा से चली होगी और अभी थोड़ी देर में अराइव करेगी। कोंकण कन्या एक्सप्रेस तो सुबह पहुंचती और दोनों की रेक शेयरिंग है। खैर अभी हम देखेंगे दादर का स्टॉप भी, जो थोड़ी देर में हम पहुंचेंगे। इस ट्रेन की कुछ इन्फॉर्मेशन तो मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, साथ ही साथ मुंबई CSMT रात के समय कैसा दिखता है वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको अच्छा लगा। इस ट्रेन की कुछ खासियत है तो कुछ नेगेटिव्स हैं। खासियत अगर मैं आपको बताऊं तो इस ट्रेन के स्टॉप्स अच्छे खासे हैं, वो खासियत भी है और नेगेटिव भी है। खासियत इस सेंस में है कि काफ़ी लोगों को उससे हेल्प मिल जाती है अगर उन्हें मुंबई से उन जगहों पे जाना हो, जैसे हुजूर साहिब नांदेड़ है या फिर कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट जगह रूट में हो, क्योंकि इसका रूट भी डिफरेंट है। ये नासिक, मनमाड, हुजूर साहिब नांदेड़ होते हुए फिर जाती है हैदराबाद की तरफ, तो लंबा रूट है, तो काफ़ी जगह रुकती है और काफ़ी लोगों को कैटर होती है और इसीलिए इसकी डिमांड पूरे साल एकदम सॉलिड रहती है। ये कभी भी ट्रेन खाली नहीं चलती है। लास्ट मोमेंट पे आपको कोई भी क्लास में जनरली सीट नहीं मिलेगी। तो टिकट का बहुत ध्यान रखिएगा। अगर आप में इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो टिकट वेल इन एडवांस बुक कर लीजिए। और अगर आपका ज़्यादा वेटिंग है या ज़्यादा RAC है तो चांसेस कंफर्म होने के कम रहते हैं, तो तत्काल ट्राई कर लीजिएगा अगर आपकी ऐसी कुछ सिनारियो। इस ट्रेन की एक कमी ये है कि इसमें पैंट्री कार नहीं है, भले इसकी जर्नी बहुत लंबी है। ये ट्रेन हमें कल लिंगमपल्ली छोड़ती है 4:20 के आसपास। एक्चुअली टाइमिंग चेंज हो गया, ये और स्लो हो गई है, वो भी 5-10 मिनट नहीं, ऐसा कहा जा रहा है कि ऑलमोस्ट 40 मिनट
स्लो अराइव, मतलब ज़्यादा टाइम लेके अराइव करती है लिंगमपल्ली पे। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए था, और वो भी साउथ सेंट्रल रेलवे जोन की ट्रेन है। तो क्यों ऐसा हुआ मुझे नहीं पता, कि उन्होंने अपने ही जोन में इस ट्रेन का टाइम और बढ़ा दिया। शायद हो सकता है ट्रैफिक को मैनेज करना है, जो भी हो, लेकिन ये मुझे लगा एक थोड़ा बैकफुट वाला स्टेप था। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि पेंट्री कार नहीं है तो अपना खाना साथ में लाएं। मैंने तो अपना खाना साथ में लाया, थोड़े से सैंडविचेस रखे हैं, घर से ही लाया था, थोड़ा लाइट ही रखना है। और अगले दिन के लिए भी कुछ आप अपने साथ लेके आएँ। भले बीच में कुछ इंपॉर्टेंट स्टेशंस आते हैं, लेकिन आपको खाने की प्रॉब्लम हो सकती है, लोकल वेंडर्स वो सब आपको देखने को मिल सकते हैं, और उसके चलते आपको कैसी क्वालिटी कैसी प्राइसिंग मिलेगी उसकी दिक्कत हो सकती है। पानी भी सफिशिएंट रखिए अगर आप हैदराबाद तक जा रहे हैं। इसकी खासियत एक बहुत बड़ी ये है हुसैन सागर एक्सप्रेस के सामने, जो कि अभी थोड़ी देर बाद छूटेगी, कि ये ट्रेन दादर, थाने, कल्याण 3 जगह रुकती है। हुसैन सागर एक्सप्रेस मुंबई सीएसएमटी के बाद डायरेक्ट कल्याण रुकती है। तो दादर, थाने से आप बोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उसमें आपको मुंबई सीएसएमटी या तो जाना पड़ेगा या तो कल्याण। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है बहुत सारे लोगों को, और इसीलिए काफ़ी लोग इस ट्रेन में बुकिंग करते हैं अगर उन्हें हैदराबाद भी जाना रहता है तो, क्योंकि दादर से बोर्ड कर सकते हैं, थाने से बोर्ड कर सकते हैं, और टाइमिंग आपकी ट्रैवल की बच सकती है। और इस ट्रेन का एक और एक बेनिफिट मैं आपको बता दूं कि ये ट्रेन सिकंदराबाद, बेगमपेट, लिंगमपल्ली जाती है। तो अगर आप हुसैन सागर एक्सप्रेस पकड़ेंगे तो आप बेगमपेट उतर के फिर आपको सिकंदराबाद की तरफ जाना पड़ेगा, या फिर हैदराबाद से आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि वो ट्रेन सिकंदराबाद नहीं जाती। सिकंदराबाद बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, तो ये भी इस ट्रेन की एक खासियत है। तो चलिए, ये कुछ खासियत थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। अब कमी इसकी क्या है, जैसे कि स्टॉप्स बताया था आपको बहुत ज़्यादा है, पेंट्री कार नहीं है तो वो एक नेगेटिव है। अगर आपके पास खान पान नहीं है तो दिक्कत हो सकती है जर्नी में। और तीसरी चीज़, स्टॉप ज़्यादा है तो सिक्योरिटी भी कंसर्न एक हो सकती है। वो तो मैं रात का एक्सपीरियंस सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगा। आइए चलिए देखते हैं कब हम पहुँचते हैं दादर। General boarding 20, 24, and RR10, 22. प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 पर येत आहे. मग 1029 डाउन लोकमान्य टिळक टर्मिनस शालीमार एक्सप्रेस via नागपूर. पूरी प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 लोकमान्य टिळक टर्मिनस शालीमार एक्सप्रेस via नागपूर is arriving shortly on platform number 7. Mug 1029 down लोकमान्य टिळक टर्मिनस शालीमार एक्सप्रेस via नागपूर.
Ahmedabad Express train. Train standing on platform number 7 is 1050 Ahmedabad Express. Platform क्रमांक 6 वर घेतलेली आहे. 1650 down 44 Bangalore Express आणि platform क्रमांक 6 वर train गाडी 16507 down 44 Bangalore Express. Train standing on platform number 7 down 44 Bangalore Express. मिनिटांची आणि जाणारी विविध लोकल पुण्यात प्लॅटफॉर्म क्रमांक 3 वर येत आहे. तो हम पहुँचे हैं कल्याण 10:45 के आसपास, तो थोड़ा सा डीले है। खाना हो गया कंप्लीट, अब थोड़ी देर में करूँगा आराम। अब जैसे ही लोग यहाँ पे कल्याण पे सेटल डाउन हो जाएंगे, क्योंकि इसके बाद लोग रात में तो चढ़ेंगे उतरेंगे, वो तो मैंने टीटी से पूछ लिए और वो इस ट्रेन में एक्चुअली कॉमन रहता है, लेकिन वो देखेंगे कैसा रहता है, डिस्टर्बेंस होता है नहीं होता है। फ़िलहाल थोड़ा आराम करेंगे। डिपार्चर अभी आपको मैं दिखाता हूँ कल्याण से। अच्छा एक स्मूथ पैरेलल अराइवल था जोधपुर बेंगलुरु एक्सप्रेस के साथ। चलिए देखते हैं डिपार्चर, फिर मिलते हैं सुबह। वेरी गुड मॉर्निंग। और भाई उठ गए हैं, थोड़ा सा लेट हैं, और लेट होने की वजह ये है कि रात में स्लीप कंफर्टेबल थी लेकिन डिस्टर्बेंस था, और उसके चलते मैं थोड़ा सा लेट उठा। और डिस्टर्बेंस क्यों था? उतरने चढ़ने वाले पैसेंजर्स थे, भले वो कोई ज़्यादा शोर या लाइट जलाना है ये सब नहीं कर रहे थे, लेकिन मेरे को थोड़ा सा भाई लग रहा था कि भाई थोड़ा डिस्टर्बेंस था और मेरी नींद उसमें डिस्टर्ब हुई। और एक बहुत मासूम से इन्फेंट बच्चे थे, आई थिंक मेरे समझ से 1 साल से भी कम का होगा, 1 साल के आसपास का होगा, जिसको आई थिंक ये ट्रेन का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो बहुत ज़्यादा बेचारा रो रहा था, या बेचारी होगी जो भी, लेकिन वो बहुत रो रहा था, और उसके चलते भी मेरी नींद काफ़ी उस टाइम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई। मुझे नहीं पता मच्छर आ गया था या कीड़ा था या क्या था,
मुझे बीच रात के बाद आई थिंक लाइक 3 बजे थोड़ा सा हाथ पे पता नहीं क्या चीज़ काट ली थी, तो वो चीज़ भी मुझे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब की थी। तो बस इसी तरह से कुछ रात पार हुई है। खैर अभी कुछ स्टॉप्स आएंगे, फिर उसके बाद आएगा हुजूर साहिब नांदेड़ का स्टॉप। और अगर आपको सुबह नाश्ता कुछ ऑनलाइन मंगाना हो तो वो बेस्ट प्लेस रहेगी। बहुत बड़ा स्टेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन है, आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप अगर कहीं स्टॉल से ले रहे हैं या कहीं लोकल वेंडर से ले रहे हैं तो लोकल वेंडर्स ये सब तो आपको बिल देंगे नहीं, और अगर आप कहीं स्टॉल से ले रहे हैं तो आप बिल मांग लीजिए, वरना आपको गलत प्राइसिंग मिल सकती है। पानी बिक रहा है, कल रात को भी खाना बिक रहा था, लेकिन कोई कुछ ऐसा भाई प्राइसिंग के हिसाब से कुछ भी था। पानी की बोतल 20 रुपये, खाने की जो थाली थी वो 150 रुपये से ज़्यादा, और कोई भी ऐसा इंटरेस्टेड भी नहीं था। प्रीटी मच सब लोग आए थे और तुरंत फटाफट सो गए थे। मैंने तो किसी को खाना खाते भी नहीं देखा। और ये एक मैं पॉजिटिव ज़रूर कह सकता हूँ इस ट्रेन में था, और वो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि ट्रेन 9:30 बजे तो मुंबई CSMD से चलती है। तो जनरली लोग कहीं से भी दादर, थाने से या कल्याण से बोर्ड करेंगे तो आप प्रीटी मच खाना खा के थोड़ा जल्दी खा लेंगे। ट्रेन में चिक पिक काय को रखना, और वो सही अप्रोच भी है मेरे हिसाब। अभी मैं थोड़ी देर में नाश्ता करूँगा। इस ट्रेन के इतने स्टॉप्स हैं कि मैं जब चेक कर रहा था स्केड्यूलिंग, तो हर 30, 20, कभी 10, कभी 15 ऐसे किलोमीटर की दूरी पे स्टॉप आ जाता है। आई थिंक 2 हिस्सा ही है जब ट्रेन के स्टॉप्स थोड़े लंबे हैं। एक दोपहर की तरफ आता है, तो मैंने सोचा कि मेरा जो दोपहर का खाना है मैं वहाँ पे कंप्लीट करूँगा, और अभी तो बीच में चलते फिरते नाश्ता करना ही पड़ेगा। लेकिन इतना मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ, दिन निकल गया है। मैं आपको स्टॉप्स तो सभी दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा, भले अराइवल ही दिखाऊं या सिर्फ डिपार्चर दिखाऊं, लेकिन किसी भी तरह से आपको इस ट्रेन के सारे स्टॉप्स दिन के जब तक हैदराबाद नहीं पहुंचता हूं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सफाई मेंटेन्ड है, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि ये और अच्छे तरह से साफ़ रह सकती थी। डोर्स पे भी कल रात को मैंने देखा था तो बहुत ज़्यादा गंदगी थी। तो भाई पूरे दिन मुंबई में रहती है, ठीक है, मैं ये जानता हूँ कि इसका प्राइमरी मेंटेनेंस तो भाई काकीनाडा पोर्ट में होता है, लिंगमपल्ली में भी नहीं होता है, लेकिन सफाई हर जगह अगर ये ट्रेन रुक रही है काफ़ी टाइम पर तो मेंटेन तो करना चाहिए। अगर नहीं मेंटेन करना तो यार वापस जल्दी भेज दो, जो ट्रेन्स को ज़रूरत होगी वो सफाई ले लेंगी। लेकिन थोड़ा ये ऑफ लगा। ऑन बोर्ड हाउस कीपिंग स्टाफ है, वॉशरूम, वॉश बेसिन, ये सब एरिया अच्छे से मेंटेन्ड है, कोई ऐसा स्मेल नहीं है, पानी भी आ रहा है, सोप भी रखा है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। जो कोच अटेंडेंट है वो भी भाई पिलो कवर और हैंड टॉवल मैंने मांगा था तो दोनों चीज़ दे दिया था, और बेडिंग ये सब भी ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ओवरऑल जो सफाई जो होती है, जो मेनली जहाँ पे ट्रेन रुकी रहती है, वो सफाई में थोड़ी सी कमी मैंने ज़रूर देखी है। अभी ये था मेरा कुछ एक्सपीरियंस। आगे दिन में कैसे रहता है एक्सपीरियंस वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। आइए चेकआउट करते हैं कुछ स्टॉप्स। इसी बीच अगर कोई क्रॉसिंग्स रही तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सिंगल लाइन है तो भाई चलती फिरती क्रॉसिंग तो शायद हुजूर साहिब नांदेड़ के पास मिले, लेकिन उससे पहले थोड़ा मुश्किल है। उसके बाद का रूट तो मेरे लिए भी पूरा नया है। तो पहली बार दिन में हुजूर साहिब नांदेड़ से हैदराबाद की तरफ जा रहा हूँ। अजंता एक्सप्रेस में जर्नी किया था, लेकिन तब वो पूरा रात में हिस्सा निकल गया था, तो इसलिए वहाँ पे तो कुछ देखने को मिला नहीं था। लेकिन आज इस रूट पे दिन में ट्रैवल कर रहे हैं तो देखते हैं वो कैसा रहता। और अगर आपको शिकायत है कि भाई मनमाड़ और उसके बाद यहाँ तक कि भाई हुजूर साहिब नांदेड़ के थोड़ी देर पहले ही मैंने शुरू किया दिखाना, बेफिक्र रहिए। मैंने मराठवाड़ा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में जर्नी किया है, उसमें मैंने हुजूर साहिब नांदेड़ से मनमाड़ तक फुल टाइम डे जर्नी में अच्छा कवरेज किया है और मुझे बहुत ही इंजॉयबल लगा था। और आप वो ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। उसमें बीच रूट में मैंने खाना भी कैसे अरेंज किया था वो भी मैंने दिखाया, तो आप इस वीडियो के बाद वो ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। और स्टॉप्स स्किप्स उसमें और भी अच्छे आपको देखने को मिल सकते हैं। इस ट्रेन में तो भाई स्टॉप्स की वजह से कितने स्किप्स देखने को मिलेंगे पता नहीं, लेकिन कोशिश करूँगा छोटे से छोटा गाँव भी अगर रहेगा, अगर स्किप अच्छा रहेगा तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। कुछ थोड़ा बहुत नाश्ता पानी में कंप्लीट करता हूँ, इसी दरमियान कुछ स्किप्स अगर होते हैं तो वो दिखाता हूँ, कुछ क्रॉसिंग मिलती तो वो दिखाता हूँ, नहीं तो स्टॉप्स तो आपको सब दिखाता हूँ जब तक कि हम हुजूर साहिब नांदेड़ नहीं पहुँचते और मिलते हैं हुजूर साहिब नांदेड़ पे।
sketch. Go on.
चार जगह हो गया, 5 जगह मेरे को नहीं ले लेना भाई। वो जनरल के अलावा तुम्हारे जनरल में आते हैं गाड़ी मारे को गाड़ी वाले निजामाबाद के रानी प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर खड़ी तो हम पहुँचे हैं हुजूर साहिब नांदेड़ 9 बजे के बाद, और भाई लोकल पैसेंजर्स ज़बरदस्त चढ़ते हैं इसमें, और वो थोड़ा एक्सपेक्टेड भी है क्योंकि स्टॉप्स काफ़ी सारे हैं। और भले इसमें 6 स्लीपर क्लास कोचेज़ हैं, जनरल कोचेज़ भी हैं, लेकिन लोकल पैसेंजर्स फिर भी एसी क्लास में भी आते हैं। और टीटी साहब भगाते रहते हैं, लेकिन वो फिर भी इधर उधर घूमते रहते हैं, हर स्टेशन पे आते रहते हैं। तो ये चीज़ एक आप ज़रूर एक्सपीरियंस कर सकते हो, ख़ास तौर से अगर आप 3AC इकोनॉमी में ट्रैवल कर रहे हो तो लोकल पैसेंजर्स आपको 3AC इकोनॉमी में दिखेंगे। मैं 3AC के कोच में भी गया था, वहाँ पे भी मैंने लोकल पैसेंजर्स देखे थे। तो ये एक इश्यू रह सकता है सामान के, इसीलिए सेफ्टी का ध्यान रखें, ताला चेन लगा के चलें। हाँ, सवाल नाश्ते का, तो नाश्ता मैंने तो कंप्लीट कर लिया, घर से ही लाया था। अब आप अगर सोच रहे हो कि यार नाश्ता क्या घर से लाया था, तो मैं जनरली एक प्रीमिक्स टाइप ऑफ इंस्टेंट उपमा बनता है, आप जानते होगे, आप ढूंढेंगे भी ऑनलाइन तो आपको पता चल जाएगा। उसमें सिर्फ गर्म पानी डालना रहता है और फिर वो रेडी हो जाता है। तो मुझे वो ज़्यादा सेफ़ लगता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बेस्ट चीज़ है, लेकिन वो मुझे ज़्यादा सेफ़ लगता है कंपेयर टू जो रास्ते में मिलता है या कहीं स्टॉल पे मिलता है। और अगर आपको ऑनलाइन अच्छे ऑफर्स में मिल जाए तब फिर तो और भी बढ़िया हो सकता है। अब यहाँ से देखते हैं कैसा रहता है आगे का रन। मुझे लगता है यही लोकल पैसेंजर्स का तमाशा चलता रहेगा, क्योंकि आगे भी स्टॉप्स 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 30 किलोमीटर के आवर्ड में आता रहता है। तो ये ऐसे ट्रेन्स का जनरली जिसके स्टॉप्स बहुत ज़्यादा रहते हैं उनका ये इश्यू तो रहेगा। अभी भी मेरे पीछे सब हैं। खैर, चलिए देखते हैं आगे का रन अपना कैसा रहता है और कब हम कौन से स्टॉप्स पे कैसे पहुंचते हैं। यहाँ से मेरे लिए काफ़ी डिफरेंट और यूनिक रहेगा रास्ता, क्योंकि मैंने ये दिन में नहीं एक्सप्लोर किया, और रात में तो भाई क्या ही देख सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम आपको साथ जो भी जर्नी एक्सपीरियंस रहेगा आगे शेयर करूँ। क्लियरेंस दे दिया, ट्रेन लेट है तो इसलिए ज़्यादा देर रुकी नहीं, अब चलने वाली।
सोने का सोने का थोड़ा काटने लगा तो वो था हमारी ट्रेन का रन, और भाई क्राउड ज़बरदस्त था हजूर साहिब नांदेड़ के बाद। और टीटी ने बहुत मेहनत किया और सभी क्राउड को स्लीपर की तरफ मूव करने में उन्होंने बहुत अच्छा एफर्ट दिखाया। और एसी क्लास से प्रीटी मच सभी अनऑथराइज कहना चाहिए, क्योंकि जनरल टिकट से आप एसी क्लास पर डेफिनेटली ट्रैवल नहीं कर सकते, डोर पे भी नहीं कर सकते, उनको उन्होंने हटा दिया। अभी काफ़ी पीसफुल है 3AC इकोनॉमी भी, लेकिन मैं थोड़ा 3AC की तरफ आ गया। ये एक्चुअली हम सफ़र का कोच है, आप देख सकते हो एक कोच इस ट्रेन में हम सफ़र का है 3AC में, तो रेक अलग अलग है, तो इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि हर ट्रेन में ही होगा, अलग भी हो सकता है। और अभी देखते हैं कुछ 2 स्टॉप्स और हैं शायद निज़ामाबाद जंक्शन पहुंचने से पहले। इस ट्रेन के स्टॉप ज़बरदस्त हैं, उसी के चलते क्राउड भी फिनोमिनल आता है। और ये दिक्कत आप फेस कर सकते हो अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, ख़ास तौर से स्लीपर क्लास की तो क्या हालत होगी मुझे पता ही नहीं, मतलब वो प्रीटी मच जनरली की हालत जैसा होगा इस वक्त। और तभी शायद इसीलिए स्लीपर से काफ़ी ज़्यादा लोग 3AC इकोनॉमी और 3AC में घुस रहे थे। तो मुझे लगता है कि स्लीपर क्लास और जनरल क्लास तो भाई इस वक्त ज़बरदस्त हालत में होगा। 6 स्लीपर क्लास के कोचेज़ है, वो सब तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, लेकिन उसके चलते भी भाई क्राउड बहुत है। और मेरे समझ से ये शायद डेली का ही रूटीन होगा। अगर आपने स्लीपर क्लास में ट्रैवल किया तो मुझे ज़रूर बताना कि आपकी जर्नी स्लीपर क्लास में कैसी रही है, क्राउड के रिलेटेड और ओवरऑल एक्सपीरियंस भी कमेंट सेक्शन से। अभी दिखाता हूँ मैं आपको 2 स्टॉप, फिर पहुँचेंगे हम निज़ामाबाद। अगर आपको दोपहर का खाना निज़ामाबाद जंक्शन पे मंगवाना हो तो वहाँ मंगवा सकते हैं। आई थिंक ऑनलाइन ऑप्शन वहाँ अवेलेबल है, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेशन है। आई थिंक सभी ट्रेन्स रुकती है जो निज़ामाबाद पास करती हैं। और आप अगर निज़ामाबाद पे खाना मंगाएंगे तो भले वो थोड़ा सा 12 बजे से पहले ही रहेगा, लेकिन उसमें बेनिफिट ये रहेगा कि आप हैदराबाद उतर के कहीं पे भी आपको जाना है तो खाने की ऐसी दिक्कत नहीं रहेगी। तो ये एक ऑप्शन ज़रूर अवेलेबल है। ऑन बोर्ड कुछ ऐसा दिख नहीं रहा मुझे, कुछ लोग कोई लोग ऐसे बेचते हैं सिवाय चाय कॉफ़ी के, लेकिन नाश्ता आपको थोड़ा बहुत मिल सकता है, वो भी सब लोकल वेंडर्स हैं। तो भाई वो क्या रिलायबिलिटी है, क्या प्राइसिंग है, वो मैं नहीं कह सकता। चलिए अब देखते हैं 2 स्टॉप्स और भी कुछ अगर सीन्स स्किप्स रहेंगे तो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और फिर देखते हैं हम कब पहुंचते हैं निज़ामाबाद जंक्शन।
तो वो था हमारी ट्रेन का अराइवल और डिपार्चर निज़ामाबाद जंक्शन पे, और वहाँ पे स्टॉल्स हैं। तो अगर आपको कोई चीज़ मंगवानी हो तो मंगवा भी सकते हो ऑनलाइन, और अगर आपको स्टॉल से कुछ ख़रीदना हो तो ख़रीद सकते हैं, लेकिन ज़्यादा स्टॉल्स नहीं है, तो बहुत तैयार रहिएगा। और ट्रेन ज़्यादा देर रुकती भी नहीं क्योंकि लेट रहती है, तो बहुत ही कम दरमियान में चल देती है और काफ़ी ज़्यादा उतरना भी रहता है लोगों को, तो वो चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। और अब हमारी ट्रेन के 4 स्टॉप है इससे पहले कि हम पहुँचेंगे सिकंदराबाद। तो भाई स्टॉप्स तो अच्छे खासे हैं, तो वो चारों स्टॉप भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। इसी दरमियान में मैं सोच रहा हूँ कि अभी थोड़ा सा फ़ोन भी चार्ज कर लेते हैं, साथ ही साथ कुछ स्किप्स अच्छे रहेंगे तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और भी कुछ अच्छे नज़ारे रहेंगे तो भी मैं आपके साथ वो भी ज़रूर शेयर करूँगा। ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ट्रेन हैदराबाद के लिए नहीं, हुसैन सागर एक्सप्रेस बेटर ऑप्शन है। भले वो दादर और थाने नहीं रुकती है, लेकिन अगर आप मुंबई CSMT या कल्याण से बोर्ड कर सकते हैं और आपको कोई उसमें दिक्कत नहीं है और थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं, तब भी आपका टाइम काफ़ी बच जाएगा। अगर आप हुसैन सागर एक्सप्रेस में ट्रैवल करते हैं तो इस वक्त आप ऑलमोस्ट हैदराबाद पहुंच चुके होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है, और हमें अभी और भी 3 घंटे से ज़्यादा वक्त बिताना है इस ट्रेन में। तो आप कहीं पे भी हैं मुंबई में 1-1.5 घंटा 2 घंटा जो भी पकड़ लीजिए, उससे ज़्यादा आपका वक्त नहीं लगेगा। अगर आप दादर से बोर्ड कर रहे हैं तो आप 25 मिनट और जोड़ लीजिए एक्स्ट्रा, क्योंकि दादर से CSMT पहुंचने के लिए उतना टाइम लगेगा। और अगर आप थाने पे बोर्ड कर रहे हैं तो आप अगर कल्याण साइड पर रह रहे हैं तो कल्याण से ही बोर्ड करेंगे, लेकिन अगर आप कहीं और से बोर्ड कर रहे हैं और आपको लोकल ट्रेन का रश नहीं मिल रहा है आपके थाने पहुँचने में, तब फिर बेहतर ऑप्शन। तो सोच लीजिएगा, क्योंकि इसका टाइमिंग ज़्यादा है और आपको ये ज़रूर फील होगा कि भाई हैदराबाद जाने के लिए अच्छा खासा टाइम ले रही है। तो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है। मैंने हुसैन सागर एक्सप्रेस में जर्नी किया है, मुंबई LTT सिकंदराबाद डोरंटो एक्सप्रेस में भी जर्नी किया है, और दोनों ही ट्रेन का टाइमिंग ऐसा है कि रात को बैठो और दोपहर तक पहुंच जाओ 12 बजे से पहले, या 12 बजे तक तो मैक्सिमम। तो भाई उस हिसाब से ये ट्रेन थोड़ा सा ऐसा फील करा रही है कि जैसे कि हैदराबाद में कहीं और ही लंबा जा रहे हैं। खैर
नया रूट था, एक्सप्लोर करने में मज़ा आ रहा है और भी अभी एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं तीनों चारों स्टॉप। तो भाई साहब ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है, 80 किलोमीटर को 2.5 घंटे से ऊपर लग चुका है और अभी हम ये निज़ामाबाद जंक्शन के बाद दूसरे स्टॉप पे हैं और यहाँ पे भी हम ऑलमोस्ट 20 मिनट रुक चुके हैं। यहाँ तक कि मैं अपनी कोच से करीबन 8-9 कोचेज़ आगे आकर लोकोमोटिव भी देखा, जो कि आप देख सकते हो यही लोकोमोटिव है जो हमें मुंबई से लेके आ रहा है और लिंगमपल्ली तक जाएगा। मैं इतना सब करने के बावजूद भी मैं रिटर्न फर्स्ट एसी में हूँ फिलहाल, क्योंकि मैं सोचा बोर्ड कर लेते हैं, अगर ट्रेन चल दी तो चलती ट्रेन में मैं जनरली अवॉइड करता हूँ चलना। तो भाई इस डिले के साथ मुझे यही समझ में आ रहा है कि ये ट्रेन का एक बहुत बड़ा माइनस ये भी है, चूँकि ये ज़्यादा टाइम लेती है, अगर और लेट हो जाए तब फिर तो भाई साहब बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम ऑलमोस्ट 20 घंटे में पहुँचेंगे मुंबई से हैदराबाद, और अगर और डिले बढ़ गया तो क्या ही कहना। तो क्या मालूम कब पहुँचेंगे सिकंदराबाद। पहले मैं सोचा था लिंगमपल्ली तक जाऊँगा, मुझे एक्चुअली जाना है काचीगुड़ा की तरफ, तो मैं सोचा कि फुल जर्नी कर लेंगे, लिंगमपल्ली से रिटर्न आ जाएंगे, भले 1-1.5 घंटा लग जाएगा उसमें एक्स्ट्रा तो भी कोई बात नहीं, एक फुल जर्नी आपके साथ शेयर करूँगा इस ट्रेन में। लेकिन अब इतना ज़्यादा डिले के बाद मुझे लग रहा है मैं और भी कितना डिले होऊंगा पता नहीं, और सिकंदराबाद के बाहर कितना डिस्टर्बेंस होगा, कितना रोका जाएगा, क्या टाइम पास होगा, वो तो एक दूसरी कहानी है, वो तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा ही। और कब पहुँचेंगे हम पता नहीं, अब यहाँ पे भी कब छूटते हैं पता नहीं। ट्रैक पे काम मैसिव चल रहा है और उसी की वजह से शायद डीले है, और भी कोई वजह है तो पता नहीं, लेकिन कुछ जगहों पे तो मैंने देखा बहुत काम हो रहा है, कुछ जगहों पे जैसे कि यहाँ इस स्टेशन पे तो कोई काम नहीं हो रहा, लेकिन हो सकता है आगे बीच में कर रहे हो, तो क्या पता। मुझे लगता है ट्रेन को थोड़ा प्रायोरिटाइज़ करके पास करा देना चाहिए था। ऑलरेडी एक लंबे रूट से लंबी दूरी तक ट्रेन चलती है, तो फिर अगर इसको और ऐसे डीले किया जाए तब फिर तो यार क्या ही कहना। अब 20-21 घंटे में अगर कोई मुंबई से हैदराबाद पहुंच रहा है तो फिर वो प्रीटी मच ऐसा हो जाता है जैसे कि आदमी पैसेंजर ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ। सुपर फास्ट ट्रेन नहीं तो क्या हुआ, लेकिन भाई अपने स्केड्यूल पे चलती तो इस वक्त हम सिकंदराबाद स्टेशन पे होते हैं। अब आप समझ सकते हो कि हम कितना दूर मतलब डिले हो चुका है, और अभी भी आई थिंक 80 और किलोमीटर बाकी है ट्रैवल करने को। चलिए जो रहेगा आगे का सफ़र मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कैसी रहती है पंक्चुअलिटी वो तो आप देख ही लेंगे, स्क्रीन पे आ ही जाएगा, और क्या क्या देखने को मिलता है सिकंदराबाद पहुंचने से पहले वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। लेकिन अब मैं लिंगमपल्ली तक तो नहीं जाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी है, और अगर ऐड होता है डीले तो पता नहीं। सिकंदराबाद से उतर के काचीगुड़ा की तरफ चले जाऊँगा, क्योंकि काचीगुड़ा सिकंदराबाद से नज़दीक पड़ता है। लिंगमपल्ली की तरफ जाएंगे तो और ज़्यादा लंबा पड़ेगा, यानी कि आपको और रिटर्न आना पड़ेगा। देखते हैं आगे का सफ़र। कुछ स्किप्स ऐसा तो दिखाने को नहीं मिला क्योंकि हर स्टेशन पे तो ट्रेन रुकी रही है। तो इसी तरह से कुछ रहा है निज़ामाबाद के बाद हमारा सफ़र, और अभी भी कितनी देर रुकते हैं पता नहीं, लेकिन यहाँ से डिपार्चर होगा तो मैं आपको डिपार्चर भी दिखा दूंगा, और कितने डीले के साथ हुआ है वो भी आपके सामने आ जाएगा।
रायलसीमा वो भी खड़ा है हाँ लाली
फोन आया है मुझे काटे नहीं देवगिरी आप टेंशन मत लो आराम से जवाब नहीं है फाइनली हमारी ट्रेन पहुंची 6 बजे के बाद सिकंदराबाद स्टेशन और आपको स्क्रीन पे आ ही गया होगा कि भाई हमारी ट्रेन लिंगमपल्ली कब पहुंची थी। इसे अभी छूटने वाली है और भाई डीले तो फिनोमिनल था, बहुत सारा ट्रैक पे काम था, तो मैंने वही सब चीज़ें आपके साथ शेयर किया। कुछ इंटरेस्टिंग क्रॉसिंग जैसे कि देवगिरी एक्सप्रेस के साथ हुई और रायलसीमा एक्सप्रेस भी जो बगल में आई, तो बहुत ही अच्छे सीरीज़ ऑफ इवेंट थे, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम वेस्टेज हुआ और आई थिंक कुछ तो भी करना चाहिए था। काम भी इंपॉर्टेंट है लेकिन इतना ज़्यादा डीले तो मेरे समझ से सही नहीं है। तो ये थी मेरी जर्नी। अब मैं आपको इस ट्रेन का रिव्यू बता दूँ। सफाई मेंटेन थी, ऑन बोर्ड हाउस कीपिंग स्टाफ टॉयलेट और वॉशरूम को अच्छे से मेंटेन करके रखा था, तो उसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं थी। और पंक्चुअलिटी तो हंसी आ रही है,
खान पान आपको खुद अरेंज करना पड़ेगा, वरना दिक्कत हो सकती है। और ऐसा कुछ डिले हो जाए तब फिर तो भाई साहब कहीं पे भी आप फंस सकते हो। फ़िलहाल हो गई हमारी ट्रेन रवाना और टाइम हुआ है 6:27। और रहा सवाल सेफ्टी का, तो भाई ताला चेन लगा लीजिए। बहुत सारे अनरिजर्व लोकल पैसेंजर्स आ जाते हैं, एसी में भी आ जाते हैं। भले टीटी अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन हर टीटी वैसे मेहनत करेगा नहीं करेगा उसका भी कोई भरोसा नहीं। तो अपने सामान की सेफ्टी ध्यान रखें। ओवरऑल इस ट्रेन की डिमांड बहुत ज़्यादा है और काफ़ी लोगों ने मुझे इस ट्रिप की रिक्वेस्ट भी की थी, तो मैंने सोचा इसको ट्राई करते हैं। लेकिन भाई मेरे 20 घंटे लग गए सिर्फ मुंबई से हैदराबाद पहुँचने में, और खैर होता है कभी कभार। चलिए, ये था मेरा जर्नी एक्सपीरियंस। और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, कोई फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको अच्छा लगा हो। जर्नी भी बहुत लंबी हो गई और आई थिंक वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया होगा। जैसा भी था मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारी जर्नी ऑलरेडी चैनल पे, बहुत सारी आने को है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। ट्रैवल करें सेफली। मिलेंगे फिर कोई एक इंटरेस्टिंग जर्नी में, तब तक के लिए गुड बाय।